प्रिय विद्यार्थियों, संघर्षशील साथियों, प्रतियोगियों सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, सभी का अभिवादन, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अतुल मिश्र साहित्य संघर्ष यूट्यूब चैनल का संचालक आपके बीच में उपस्थित हूँ संघर्ष की बात, जिजीविषा की बात को लेकर के। इधर काफ़ी दिनों का अंतराल हो गया। कारण यह था कि मैं अस्वस्थ रहा। यद्यपि अब भी मैं स्वास्थ्य लाभ ले रहा हूँ और आप सबकी शुभेच्छाओं का प्रतिफल है कि शीघ्रातिशीघ्र मैं अच्छे स्वास्थ्य की ओर अग्रसर हूँ। आज प्रेरणा की बात, संघर्ष की बात करेंगे आपके बीच में। विशेष रूप से सीबीएसई बोर्ड्स की परीक्षाएं नज़दीक हैं, यूपी बोर्ड्स की परीक्षाएं नज़दीक हैं, आईसीएसई और आईएससी बोर्ड्स की परीक्षाएं नज़दीक हैं। प्रतियोगी परीक्षाएं टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, सिविल, इन सभी मेरे साथियों के लिए कुछ संघर्ष की बात, प्रेरणा की बात, इंस्पिरेशन की बात। एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हुए अमेरिका के, और वो बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर भी थे। उनका नाम था ब्रूकर टी वॉशिंगटन। उनका एक पाठ हम लोगों ने पढ़ा है, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। वे अश्वेत थे, निग्रो थे, और उन्होंने अत्यंत संघर्ष के बाद अपने आप को स्थापित किया और उनकी ख्याति पूरे विश्व में हुई। एक छोटा सा घटनाक्रम है कि वे अपनी माताजी और अपने पिताजी के साथ एक कोयले की खदान में, कोल माइन में काम करते थे। बहुत कठिन काम था, किसी तरह से जीवन यापन चलता था। और काफ़ी उस समय की बात है, उन दिनों की बात है जब अमेरिका में भी रंगभेद की नीति, यानी श्वेत और अश्वेत के बीच विभेद की नीति थी। तो ऐसी विषम स्थिति में वे संघर्ष कर रहे थे और अपने जीविका के लिए, जीवन के लिए। एक बार उन्होंने कोयले की खदान में काम करते हुए दो व्यक्तियों को सुना जो एक शहर, हैम्पटन शहर था, वहां पर अश्वेतों के एक बड़े से स्कूल के बारे में चर्चा कर रहे थे। मन में उस व्यक्ति के इच्छा थी, आकांक्षा थी। उन्होंने सुना और सुनने पर ही उन्होंने संकल्प ले लिया कि मैं जरूर उस विद्यालय तक जाऊंगा और अध्ययन करूंगा। यह बात अपने माता पिताजी से कही। अपने पिताजी नहीं थे उनके, माताजी से कही, भाई से कही। भाई और माताजी को यह दिवा स्वप्न लगा। इसके लिए एक फ्रेज भी इस्तेमाल किया गया। उन्होंने अपनी जब ऑटोबायोग्राफी लिखी तो उसने लिखा अ वाइल्ड गूस चेज। लेकिन फिर भी भाई उनके जॉन, उनकी माताजी ने जो कुछ हो सकता था मदद की और वो चल पड़े पैदल ही। बड़ी लंबी यात्रा की। कभी वो लोगों से याचना करके बैठते, जीवन यापन करते और सड़कों के किनारे सोते। रास्ते में पैसा ख़त्म हो गया तो एक शिप पे अनलोडिंग का काम किया। बड़ा बहुत लंबा संघर्ष, पैदल ही चलते चलते वे अंततः उस 3 मंजिला हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट पहुंचे। इतनी बड़ी इमारत देखकर वे हतप्रभ हो गए। अब उनको प्रवेश कैसे मिले? वो वहाँ चक्कर काटते रहे। जो वहाँ की हेड मिस्ट्रेस थी, उन्हीं के सामने बार बार आते जाते, लेकिन उनको अवसर नहीं मिल रहा था। काफ़ी दिन हो गए थे बिना नहाए, बिना खाए पिए, काफ़ी अच्छी तरह से भोजन प्राप्त किए हुए। लेकिन एक कहावत भी है ना कि हीरे की कद्र जौहरी जानता है। और अंततः जो हेड मिस्ट्रेस थी, वो भी अश्वेत महिला, उन्होंने उस बालक को बुलाया और कहा कि बगल का एक संगीत का कमरा है और जाके तुम उसको साफ करो। उनको लगा कि दिस इज माई चांस, दिस इज एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू सीक एडमिशन इन दिस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट टू मेक माई फ्यूचर। और उन्होंने उस सफाई के काम को पूरी ईमानदारी के साथ भरपूर तरीके से झाड़ू लगाया, धूल साफ की, एक एक आलमारी, उसका कोना, सब कुछ। हेड मिस्ट्रेस आई और उन्हें अपने हैंकी को उसने निकाला, साफ सुथरी हैंकी से, और यूं ही फर्श पर उसको रगड़ा, देखा तो गंदगी नहीं मिली। बहुत खुश हुई और उन्होंने उनको प्रवेश दे दिया। वो पढ़े, पढ़ करके आगे चल करके बड़े अश्वेत नेता हुए, बड़ी लंबी लड़ाई ली, संघर्ष किया और अपने को स्थापित किया। तो ये छोटी सी
जो ये सत्य कथा है, ये मैं आपसे इसे साझा कर रहा हूँ कि देखिए, बिना संघर्ष किए, बिना जद्दोजहद के ज़िंदगी नहीं मिलती है। जीवन में 2 चीज़ें हैं, या तो विकल्प होगा या तो संकल्प होगा। अगर विकल्पों के चक्कर में पड़ेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। संकल्प ले लीजिए और जुट जाइए। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, अगर आप पीसीएस क्वालीफाई करना चाहते हैं, आप नीट आईआईटी क्वालीफाई करना चाहते हैं, या आप बोर्ड की परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक लाना चाहते हैं, तो संकल्प लेना पड़ेगा। अच्छा, संकल्प किसका ले? संकल्प अनुशासन में रहने का, संकल्प नियमबद्ध होने का, संकल्प पंक्चुअल और रेगुलर होने का, संकल्प समयबद्ध तरीके से अध्ययन करने का, संकल्प अपने गुरुओं की बात मानने का, माता पिता की बात मानने का, संकल्प यह कि मैं वह सब कुछ करूँगा जिससे मैं सर्वोत्तम अंक प्राप्त कर सकूँ। अगर आप संकल्प ले लिए और आप उस पर चल पड़े, तो पहला, दूसरा, तीसरा कदम कठिन होगा, लेकिन हाँ, विश्वास मानिए, हज़ारवां कदम जो आपका रहेगा, जो आपको उस मंजिल तक ले जाएगा, उसकी शुरुआत उसी एक कदम से होती है। इसलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा यह प्रयास निरंतर जारी रहेगा कि मैं लगातार आपके बीच में आता रहूँगा, और हारना नहीं है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। मैं लगातार आपके बीच में रहूँगा। चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दें। आपको जिन विषयों पर अपने वीडियोस चाहिए वो अपनी बात कमेंट करके लिख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और जुट जाएं संकल्प के साथ। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। मैं अतुल मिश्र।